बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम। प्रिय भक्तों, जब भी धर्म की हानि होती है, परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। धर्म की स्थापना हेतु बुराई का अंत करते हैं, अच्छाई की रक्षा करने हेतु आते हैं। भगवान राम के रूप में भगवान ने पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कर राम राज्य स्थापित किया। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि को अपना स्थल बनाया, कर्म और भक्ति का संदेश हम तक पहुंचाया। इसी प्रकार भगवान अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं। कोई भी ग्रंथ हम खोल कर देखें, किसी भी धर्म के अनुयायी हों, परमात्मा की किसी भी अवतार को माने, सभी द्वारा दिया गया संदेश एक ही निकल कर आता है। सबका मालिक एक है, यानी परमात्मा एक है। परमात्मा के किसी भी रूप को हम पूर्ण रूप से महसूस कर सकते हैं यदि हम अपने गुरु परमात्मा को पूर्ण भक्ति, लगन, प्रेम और हृदय से पूजा करें। उन द्वारा दिखाए गए मार्ग पर पूर्ण श्रद्धा और लगन से चलें और अपने आसपास बसे परमात्मा के अन्य रूपों का भी पूर्ण श्रद्धा और सबूरी से आदर करें। परमात्मा मनुष्य से ज़्यादा दूर नहीं है। वह तो हमारी हर आती जाती श्वास का एक अभिन्न अंग है। हमारे आसपास बसी हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर चीज़ में परमात्मा बसे हैं और हमारे आसपास होते हुए भी हमसे परे उन्हीं का वास हो जाता है। अलग अलग युगों में परमात्मा ने अलग अलग अवतार धारण किए। मानव को एक स्थिति से उठाकर उसका एक उच्च स्थिति तक उत्थान करने हेतु, पर मानव तो स्वयं ही केवल कर्मों में ही उलझा रहा, और वह भी ऐसे कर्म जो उसे नीचे की ओर धकेलते रहे। और उसका साक्षात प्रमाण है, मानव आध्यात्मिक उत्थान पाने की जगह केवल भौतिकता में ही उन्नति प्राप्त करता रहता है। भक्ति और प्रभु नाम सिमरन को हराती हुई माया जीतने लगती है और मानव को सतयुग की ऊंचाई से नीचे फेंकते हुए कलयुग के अंधकारमयी चरण में ला पटका है। लेकिन फिर भी परमात्मा बहुत दयालु है और उन्होंने स्वयं ही हमारी रचना की है। इसलिए हर जीवन, हर जन्म, हर युग में वे हमारी ही बागडोर अपनी हाथ में रखते हैं, ताकि चाहे कुछ भी हो, हम पूर्ण रूप से अज्ञानता के अंधकार में गुम ना हो जाएं। हमारे जीवन में सदा ही प्रेम और उम्मीद की एक किरण किसी न किसी रूप में जगमगाती रहे और हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहें। इसी प्रेममयी किरण के इस कलयुग में हमारे अंधकार में जीवन में दूर करने के लिए उस अंधकार को एक कलयुगी अवतार के रूप में साईं बाबा के रूप में प्रकट हुए। एक ऐसा नाम जिसके हम स्वयं को इस कलयुग से जोड़ सकते हैं। इस कलयुग की आवश्यकताओं के अनुसार बाबा ने अवतार लिया। उनकी सीख साधारण, बिना किसी आडंबर या अंधविश्वासों के होती, और शायद इसलिए पूर्ण रूप से केवल प्रेम, भक्ति तथा शुद्ध और सच्ची भावनाओं पर आधारित है। आध्यात्म और भक्ति के पथ पर समय ने हमें बहुत ही अनमोल रत्न दिए हैं और अमूल्य ग्रंथ प्रदान किए हैं, जैसे रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और अनेकों ग्रंथ। इन पुण्य ग्रंथों में उन सच्चाइयों का वर्णन है जो उस समय वास्तव में घटित हुई थी। हमें उन्हें समझते हुए और उनसे सीख लेते हुए उनके अर्थ को गहराई से बटोरना है और उनमें छिपे परमात्मा के मानव को दिए गए संदेशों को जानना है। हमें इन पुण्य ग्रंथों से कुछ सीख इन्हीं के सारे जीवन की राह पर एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ना है, जिसमें संपूर्ण मानव जाति का कल्याण है, इंसानियत का जन्म है। हमें यह भरसक प्रयास करना चाहिए कि हम इन शुद्ध ग्रंथों में छिपे हुए गुप्त संदेश को ध्यान से पढ़ें
और अपने जीवन में उनका पालन करें। इसी प्रकार जो बाबा के भक्तों को बहुत प्रिय है वह ग्रंथ साईं सचरित्र, जो हमारे ही परमात्मा के अवतार साईं का शुद्ध पावन चरित्र है। यह केवल बाबा का रहन सहन, आदतें, उनके चमत्कार, उनका भक्तों के साथ मेल मिलाप ही नहीं दर्शाता, अरे इसमें हर शब्द, हर वाक्य के पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है, जो कि हमारा आत्मा के लिए उत्थान के लिए ज़रूरी है। इसे केवल शिरडी के साईं बाबा की कहानी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं और उनकी जीवन गाथा लिखी जाती है तो वह एक बहुत ही गूढ़ आध्यात्मिक ग्रंथ बन जाता है, एक बहुत ही गहरा अनंत सागर जो रत्नों से परिपूर्ण है, जिसमें हर भक्त को प्रेम और भक्ति सहित गहरा गोता लगाना पड़ता है ताकि वह ज्ञान तथा प्रभु के अनमोल रत्न इकट्ठे कर सके। बाबा का एक लकड़ी के तख्ते पर सोना, जो कि फटी चिंदियों से मस्जिद की बल्लियों पर टांगा गया था, या उनका अपनी ही अंतड़ियों को स्वच्छ कर इधर उधर बिखेर देना, या वेग से बह रही वायु तथा प्रचंडता से प्रज्वलित धूनी की अग्नि को केवल अपने सटके के प्रहार से शांत करना, एक बच्चे के प्राणों की रक्षा करना जो कि मीलों दूर जलती भट्टी में गिर गया था, स्वयं अपना हाथ धूनी में डालकर, क्या यह केवल एक साधारण व्यक्ति कर सकता है या शिरडी के साधारण लोगों का दिल जीतने का तरीका था? यह जो उन्होंने चमत्कार दिखाए या दिव्य गुण जो प्रदर्शित किए केवल माया का ही खेल था, एक ऐसा खेल जो माया के स्वामी साईं स्वयं माया के साथ और माया के जरिए ही खेल रहे थे, ताकि लोगों के दिल में वे भक्ति की लौ जागृत कर सकें। ऐसे लोग जो सदा से पूर्ण रूप से इस माया को छलने वाली शक्ति द्वारा चले गए हैं और चले जा रहे हैं। ये बाबा के चमत्कार कोई साधारण घटनाएं नहीं थी, अपितु साईं द्वारा दिए गए संदेश थे कि हम मानव सदा ही माया की शक्ति के आगे हार जाते हैं और इस मिथ्या संसार को ही अपना सच्चा घर मान लेते हैं। हमारे असली ठिकाने जीवन के अंतिम पड़ाव परमात्मा की ओर बढ़ रहे प्रेम और भक्ति के पथ को हम भूल जाते हैं, जिसके लिए हमें यह मानव चोला प्रदान किया गया है। तब हमारे उत्थान के लिए परमात्मा का कोई अवतार प्रकट होता है, जैसे कि कलयुग में साईं ने अपने भक्तों की खातिर अवतार लिया, जिन्होंने अपने साधारण तरीके से दिन प्रतिदिन घटने वाले साधारण अनुभवों द्वारा और हमारी तरह ही साधारण जीवन जीने की पद्धति को जरिया बना हमें ये दर्शाया कि हम सभी को छलने वाली अभेद्य माया की शक्ति को हम कैसे वश में कर सकते हैं। एक साधारण मानव चोले में रहते हुए भी उन्होंने हम जैसे साधारण भक्तों के समक्ष स्वयं का एक उदाहरण प्रकट किया कि प्रेम और भक्ति की शक्ति द्वारा और आध्यात्म के पथ का अनुसरण करने से वह पथ जो हमारे गुरु ने हमें दिखाया है उस पर चलते हुए हम इस शरीर के दायरों में रहकर भी इस आत्मा का उत्थान कर सकते हैं, ताकि हम परम आत्मा के और करीब पहुंच जाएं और अपने जीवन के सच्चे ध्येय यानी मुक्ति या मोक्ष की ओर बढ़ें। अनगिनत चमत्कारों और घटनाओं के द्वारा हमारे साईंनाथ ने यह संदेश दिया, जो सदा अंदर से जागृत है, सदा ही उसका रुख परमात्मा की तरफ है, अपने कर्मों को पूर्ण लगन से करता है और कभी भी परमात्मा के नाम सिमरन को नहीं भूलता है, वह इस माया के चतुर खेल को समझ जाता है और उसे नाम जप की शक्ति द्वारा जीत लेता है। इसलिए एक अंदरूनी शक्ति पैदा करनी चाहिए और इस माया के निचले दायरों से बहुत ऊंची उठना चाहिए, ताकि यह शरीर केवल इस माया के खेल को न केवल जीत ले अपितु उस पर राज करे और उसे केवल अपने हाथों का खिलौना बनाए। इसी माया को अपने वश में कर उसका प्रयोग करे, जिससे कि आत्मा एक ऊंचा स्थान प्राप्त करे और आध्यात्मिक राह पर उसे मुक्ति प्राप्त हो। इसलिए सदा ही हमें नारायण को पाने का प्रयास करना चाहिए
लगातार ही उनके नाम का सिमरण द्वारा और उनके वैभी कर्मों में रहते हुए उन्हीं के बीचों बीच, क्योंकि माया तो नारायण के चरणों की ही दासी है। एक बार नारायण को पा गए या उन तक पहुंच गए, फिर माया की क्या मजाल है कि मनुष्य को विचलित कर सके, क्योंकि वह तो सदा ही नारायण के ही चरणों की दासी है। साईनाथ महाराज ने भी इस मानव चोले में यह दिखाया कि माया को कैसे जीता जा सकता है, और यह उन्होंने बहुत सुंदरता से अपने रोज़ की घटनाओं, परमात्मा के नाम सिमरन, लोगों से पूजा अर्चना आदि करवाते हुए किया। यह सब उन्होंने इस कारण नहीं दिखाया कि उन्हें माया पर विजय प्राप्त करने की कोई आवश्यकता थी, क्योंकि वे स्वयं ही परमात्मा हैं, पर उन्होंने इन गुणों का प्रदर्शन केवल अपने भक्तों की खातिर किया, ताकि वह भी इस पथ पर चलकर स्वयं का उद्धार कर सकें, भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकें। जब हम साईं सचरित्र का पठन करते हैं तो बाबा से हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हमें साईं सचरित्र के हर शब्द में छिपे गहरे गूढ़ जीवन और आध्यात्मिक की सच्चाई के रहस्यों को जान पाने की क्षमता दें, यानी अपनी ही सुंदर जीवन गाथा समझ पाने की देन प्रदान करें। हे परमात्मा साईं, हमें वह दृष्टि, सोच, समझ प्रदान करो कि सचरित्र से बह रही अमृत की धारा हम पान कर पाएँ, उसे दिल की गहराइयों में उतार पाएँ, उसे अपनी ही आत्मा की मुक्ति के लिए साधन मानते हुए अंत में उसी के सत्य यानी आप में ही समा जाएं। यह कार्य हमारे कर्मों और शारीरिक क्षमता से परे है। यह तो साईनाथ जी की कृपा का ही मोहताज है। इसलिए हे मेरे साईं, इस शरीर के अहम को अपने ही चरणों से चूर करते हुए इस चंचल मन को अपनी भक्ति और प्रेम की डोर से जकड़ते हुए इस आत्मा को, उस परमात्मा को जान पहचान, समझ और संजो पाने का ज्ञान दो। माया से बंद हमारे चक्षु खोलकर हमें अपने ही चरित्र द्वारा दिव्य ज्ञान की झलक दो, ताकि उसी के सहारे हम अपने ध्येय यानी आत्म साक्षात्कार या मुक्ति को प्राप्त करें। प्रिय भक्तों, साईं नाम में वह शक्ति है कि असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अपने ही जीवन के बड़े या छोटे कार्यों का ही आरंभ केवल परमात्मा के नाम से न करो, अपितु अपने जीवन के हर दिन की शुरुआत परमात्मा के स्मरण तथा उन्हीं की पूजा भक्ति से करो। धीरे धीरे स्वयं को उस स्तर पर ले आओ कि तुम्हें हर आती जाती श्वास के साथ ही परमात्मा का नाम सिमरण होने लगे। ऐसा करने से हम विधि का विधान तो नहीं बदल सकते, पर हमें अपने कर्मों में कुछ रियायत जरूर मिल जाती है, क्योंकि इससे हम स्वयं को परमात्मा नाम रूपी कवच से सुरक्षित कर लेते हैं। जब भी कोई कार्य साईं नाम लेकर शुरू किया जाता है तो राह में आने वाली सभी मुश्किलें शांत हो जाती हैं। हमारे ऊपर बस रही शक्तियाँ हमारे हर कार्य में हमें सही राह दिखाती हैं तथा सदा हमारी रक्षा करती हैं। स्वयं परमात्मा की ही जीवन गाथा लिखना यानी साईं सचरित्र तो सभी संभव है जब तुमने अपने अहम को पूर्ण रूप से सद्गुरु साईं के चरणों में समर्पित कर दिया है। सद्गुरु की दिव्यता व सुंदरता का बखान करना, उनको प्रेम तथा भक्ति से निहार पाने की हम वास्तव में कई कुकर्मों, कुविचारों से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे गुरु का साथ, उनका मौन प्रवचन और उनकी प्रेममयी दृष्टि हमारे सभी कुकर्मों का नाश करती है और अंत में हमें मुक्त कराती हुई हमें इन नामों और आकारों की दुनिया से बहुत दूर ले जाती है। जब बाबा ने चक्की से गेहूँ पीसा तो अन्ना साहेब को यह महसूस हुआ कि ये बाबा द्वारा केवल गेहूँ पीसे जाने का साधारण कर्म नहीं था, जिसमें न केवल हैजा पीस कर नष्ट कर दिया गया था, अपितु उसके साथ साथ साईं भक्तों के कुकर्मों और कुविचारों को भी पीस कर हमारे दयालु साईं द्वारा चूर चूर कर दिया गया था।
यह कार्य बाबा ने नियमित रूप से किया था जब तक कि वे शिरडी में रहे। गेहूं के रूप में हमारे पापों और कलुषित भावनाओं को ही पीसकर बाबा ने उनका नाश कर दिया था। वास्तव में शिरडी में जो जो बाबा के शारीरिक रूप में रहते हुए घटित होता था और प्रतिदिन होने वाला हर अनुभव केवल एक कहानी नहीं था, अपितु परमात्मा का एक बहुत ही गहरा दिव्य संदेश था। उस शरीर को जरिया बनाते हुए उन्होंने हम भक्तों को हेतु धारण किया था। यह अवतार और इस अवतार के सभी कार्य इस हेतु थे कि हम उनमें छिपी हुई सीख को ग्रहण करें और अपने ही आध्यात्मिक विकास हेतु उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। बाबा द्वारा बोला गया हर शब्द, किया गया हर कार्य हम सभी के लिए वैकुंठ तक पहुंच पाने का एक रास्ता था। प्रिय भक्तों, जो बाबा चक्की में गेहूँ पीस रहे हैं, चक्की के दो पार्ट हैं, जिसमें नीचे का पार्ट तो कर्म है और ऊपर का पार्ट भक्ति है, और जो ज्ञान रूपी दंड द्वारा संचालित होता है। ये भक्तों, ज्ञान रूपी दंड को थामे रहो। भक्ति की राह पर अग्रसर होते हुए कर्मों के हेर फेर में पिसते रहने के बावजूद हम भव तर जाते हैं। केवल उस दंड को कभी ना छोड़ो, भले ही पिसने की यातना असहनीय हो। उस ज्ञान रूपी दंड को दृढ़तापूर्वक थामे रहो और केंद्र की ओर आगे बढ़ते आओ, क्योंकि जहाँ पर वह ज्ञान रूपी दंड छूटा नहीं, वहाँ केंद्र से दूर हो जाएंगे और इधर उधर तितर बितर होकर या तो गिर जाएंगे या फिर कहीं चक्की में बड़े बड़े कर्मों की दौड़ लगाते रहेंगे। हम साईनाथ महाराज का धन्यवाद करते हैं जो हमारे ही अंदर बसी शिरडी को इस माया रूपी हैजे से बचाना प्रारंभ कर देते हैं। हमें अपने ही चरणों की शरण में लेकर जहाँ पर हम भक्ति और कर्मों के पाटों में पिसते हुए यकीनन बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत यातना सह रहे हैं, लेकिन दृढ़ विश्वास है कि हम उस अनंत स्वच्छ स्वयं को अवश्य ही पा जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन का ज्ञान रूपी दंड तो हमने साईनाथ के हाथों में सौंप दिया है। जिसके जीवन का ज्ञान रूपी दंड बाबा थाम ले, उसे काहे का भय होता है, क्योंकि जिसने अपने जीवन भक्ति कर्मों का सर्वस्व या आधार आदि और अंत ही बाबा को मान लिया है, उसे केंद्र की ओर अग्रसर हो, उसी में लय हो जाने से कोई मायावी ताकत रोक नहीं सकती। अब इस जीवन रूपी दाने को कर्म और भक्ति के पाटों में ज्ञान और ध्यान के दंड के चढ़ाए जाने पर उसी में पिसकर उस केंद्र की ओर अग्रसर होना है। अपने कुकर्मों को चूर चूर कर देने के बाद अपना ही स्वरूप बदल लेना है। अपना ही शुद्ध स्वरूप पाकर उस सच्चे पिसे हुए अपने निश्चल जीवन को अपने अंदर बसी शिरडी के इर्द गिर्द एक रक्षक बनकर तैनात कर देना है, ताकि ये सच्चे शुद्ध स्वयं को कोई भी हैजा यानी माया का कण मात्र भी प्रवेश ना पा सके और बाबा की कृपा निरंतर बनी रहे। प्रिय भक्तों, साईं नाम के पावन उपदेश और उनकी लीलाएं हम इसी प्रकार सारांश में बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल बाबा का गुणगान करते रहिए। वो बहुत कृपा करने वाले हैं और दयालु हैं। ओम साईं राम, ओम साईं राम।